हाय फ्रेंड, मैं हूं नीलम गुप्ता और मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? नीलम गुप्ता की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी में बने रहिए आप लोग। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए और लाइक कमेंट आप देंगे तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। दरअसल मैं आप लोगों के कमेंट बड़े गौर से पढ़ती हूँ और आप लोगों के कमेंट जब मैं शाम को पढ़ती हूँ, जब बिस्तर पर लेटती हूँ ना, तो कुछ कमेंट मुझे हंसी भी दिलाते हैं। और जिसकी सच बताऊं, एक भाई ने कमेंट किया है कि मैडम क्या जंगल में भूत प्रेत रहते हैं? तो भाई मैं विस्तार से बताऊंगी उसके बारे में भी। और एक भाई ने कमेंट किया था कि नीलम जी, मैंने काफ़ी बार मतलब आपको प्रश्न किया है लेकिन आपने उत्तर नहीं दिया। तो भैया सॉरी उसके लिए, हो सकता है कि मेरे दिमाग से निकल गया हो। तो आपका क्या प्रश्न है एक बार ज़रूर कमेंट में बताइएगा और हो सकता है मैं आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर इस वाले वीडियो में दूंगी। और एक भाई ने कमेंट किया है कि मैडम ये बताइए कि यूट्यूब और गूगल में तो आपके बारे में दिखाते हैं 2001 से 2004 तक। अरे वो 2001 से 2004 तक ना, 2000 मतलब एक लास्ट चलते चलते ही तो मेरा अपलोड ही हुआ था। मतलब कुल मिला के वो मेरे, देखो ये यूट्यूब और ये गूगल वगैरह सब फेंक दिखाते हैं। वो जितना बना चढ़ा के दिखा पाएंगे वही दिखा पाएंगे ना। और हकीकत क्या है, मेरे ऊपर भी थी, मेरे परिवार के ऊपर भी थी। तो मैं बताऊंगी कि मैं क्या महीना रही हूँ, कितने दिन रही हूँ, कितने दिन नहीं रही हूँ, क्या ये मेरे बारे में गूगल बताएगा? तो प्लीज़ ऐसे फेक वीडियो पर मत जाइए आप लोग। और दरअसल थोड़ा ने कभी भी मतलब पेन होता है ना, अभी टाँके कटे नहीं हैं तो ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ। तो आगे वीडियो बढ़ाने से पहले हम बताना चाहते हैं कि बेहड़ में, और एक लोगों ने कमेंट किया कि मैडम निर्भय ने आपका जीवन बर्बाद कर दिया है तो आप उनके लिए हमदर्दी क्यों? तो भैया आपका प्रश्न का उत्तर मैं ज़रूर दूंगी इस चीज़ का। आपने बहुत अच्छा प्रश्न भी किया है, क्योंकि जिसने जीवन बर्बाद किया है तो उसके लिए हमदर्दी क्यों? तो देखिए, जीवन मेरा बर्बाद किया, उसकी सज़ा तो भगवान ने उसको दी, क्योंकि उसने दुनिया की दौलत कमाई, दुनिया की धन दौलत सब कमा के रखा, उसने जीवन बर्बाद किया। अगर तो उसको एंड में क्या मिला? ईश्वर ने क्या दिया? उसको कफन भी नसीब नहीं हुआ। वो अपने कर्मों का दंड अपना स्वयं भोगा। तो हम अपनी जवान से उसके लिए बेशब्द बोलकर क्यों अपने जवान खराब करें? और शायद हम उनको मतलब दोषी नहीं मानते, ये सिर्फ मेरे कर्म का दोष है। हो सकता है अगले जन्म में मैंने कुछ गलत काम किए होंगे या गलत कर्म किए होंगे जिसकी सज़ा मुझे अपने परिवार से दूर रहकर प्रताड़ना झेलनी पड़ी। तो हम उनको दोषी नहीं मानते, ये मेरे कर्म के दोष थे जो मैंने काट लिए। और उनके कर्म जो थे तो वो अपने कर्म भोगकर ऊपर चले गए। तो इसलिए मैं निर्भय की बुराई और भलाई करने से क्या फ़ायदा है? तो हो सकता है कि आप मेरे प्रश्न से संतुष्ट हैं या नहीं हैं, भगवान मैं नहीं जानती हूँ। तो आगे वीडियो बढ़ाते हैं कि मतलब बीहड़ में और क्या क्या मतलब होता था, कि लोग कैसे अपने समय को काटते थे, समय को पैसे पास करते थे। जब जब मतलब मैंने आपको कल वीडियो बताया कि जब रोटी बनने का समय आता था तो शाम के सुबह 11 बजे से बनना शुरू होता, रात में 8 बजे तक रोटी बनती रहती थी। क्योंकि 80-90 तो मतलब गैंग के सदस्य थे। और फिर उसके बाद गांव के लोग, इतने गांव से लोग आ जाते थे उनके मिलने वाले निर्भय के, कि मुझे लगता था आधा से आधा गांव चला जाता था उनसे मिलने। क्योंकि गांव में उसका मेल जोल ना बहुत अच्छा बना के रखा था। तो जैसे गांव में शादी ब्याह किसी की होती थी तो जाके खूब बढ़िया उनका सहयोग करता था, इसलिए गांव के सब उनको सराहकार भी मानते थे। और छोटी छोटी बातें होती तो उनसे ज़रूर जाके शेयर करते थे निर्भय से। और गांव के ही लोग उनकी भरपूर, क्योंकि बिना देखिए कहते हैं ना, गांव और प्रशासन यही तो उनकी मतलब जो कहते हैं बदमाश कहाँ टिक पाते हैं अगर ये दोनों टाइट हों। क्योंकि अगर गाँव वाले अगर साथ नहीं देंगे तो वो खाएँगे कहाँ से? और कुछ हम सबके लिए नहीं कह रहे ये चीज़, और कुछ प्रशासन में ऐसे लोग होते हैं जो उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो बंदूक गोलियां लाएंगे कहाँ से? भाई निर्भय गुज्जर स्वयं तो गोलियां लेने जाएगा नहीं, स्वयं तो बंदूक खरीदने जाएगा नहीं ना। तो कुछ वो अपना मेल जोल बना के रखता था ताकि सब कुछ अपना चलता रहे। तो अब पता है जब पकड़ रोटी बनाती थी तो बेचारे, मुझे कभी कभी अंदर से बड़ा और तो मैं उनके पास जाके बैठती थी तो मैं कहती थी क्या ये बताओ तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो? तो एक दिलचस्प वाली बात बताएंगे एक पकड़ की। वो मतलब जालौन साइड का था, शायद जालौन का था कि झांसी का था, मुझे नहीं पता है, पर शायद जालौन ही कहा था। तो मैंने उससे पूछा कि ये बताइए
कि आप यहाँ तक कैसे आ गए हो, और आप तो मान लो एजेड हैं। और तो कहने लगा कि मालकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है ये कि मैंने जीवन में एक लोगों पे भरोसा किया और उसने मुझे चकमा दे दिया। तो मैंने कि भैया कैसा मतलब आपने चकमा में आ गए हो, कैसे किस पे भरोसा कर लिए। तो बताने लगा कि मतलब वो दिखा रहा था कि भाभी 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 जी, भाभी बोला, भाभी, ए भाभी, भाभी। मेरी भाभी ना ऊंचा सुनती हैं, इसीलिए सुन नहीं रही। भाभी, हेलो, लाइट चलेगी, कूलर बंद कर दीजिए। हाँ, लाइट चलेगी, कूलर मतलब वो बिजली वाला है तो पूरा इन्वर्टर खींच लेगा, तो इसलिए चिल्ला रहे उतनी देर से। भाभी सुनाई नहीं पड़ रही उनको, क्योंकि भाभी का ना एक कान से थोड़ा कम सुनती है। तो मैं उससे पूछने लगी। हाँ, अभी जस्ट गई है, अभी गई है। ये है मेरी भाभी, हाय हाय करो। ये है मेरी भाभी। इनको थोड़ा ना कान से कम सुनाई पड़ता भाई। हो सकता तो बताइएगा, इनका इलाज करा देते हैं। प्रीति सुई लगवाने गई है। आटो बेटा। तो जब मैंने उस लड़के से पूछा कि भैया ये बताइए आप मतलब कैसे, तो कहने लगा कि एक लड़के ने मुझे लालच दिया कि वहाँ लड़कियाँ बहुत सुंदर सुंदर हैं और कम पैसों में लड़कियाँ मिल जाएंगी। तो कि कैसे, कि हाँ कि आप चलिए मेरे साथ। तो थोड़ा न मैं अयाश, थोड़ा न मतलब फेंकू टाइप का था। तो कि मैडम मैं उसकी बातों में आके चला आया। और उसी समय, अच्छा मुझे नहीं पता था ये चीज़, न सरला को मालूम थी। तो वो एक लड़का आया तो वो निर्भय से बातचीत किया कि एक लड़का को मैं पकड़ करके लाया हूँ और थोड़ी देर के लिए क्या ये मैडम और ये आपकी बहू जी 2 मिनट के लिए ऊंची डड़िया पे कहीं खड़ी हो सकती है। और डड़िया आप जानते हैं क्या होता है? डड़िया वहाँ पहाड़ बोलते हैं, जो पहाड़ बहुत ऊंची ऊंची मतलब खाई टाइप की होती है ना, तो उसको पहाड़ टाइप को डड़िया बोलते हैं। तो वहाँ पे 2 मिनट खड़े हो जाए। तो मैं और श्याम और सरला तीनों लोग वहाँ खड़े थे। तो उस लड़के को दूर से 4 पहिया की गाड़ी से लाए थे, तो उसको दिखा रहे थे कि देखिए वो लड़कियाँ रहीं। तो जब वो कहा कि वे लड़कियाँ रही हैं, तो वो गाड़ी छोड़ के तुरंत मतलब दौड़ने लगा। हाँ, इधर से आइए बेटा, पीछे से आइए, पीछे से आइए। तो वो दौड़ने लगा। तो मैं और सरला जब बराबर पे खड़ी थी। तो अच्छा, जब वो आया तो वो सरला की तरफ बड़े घूर घूर के देखने लगा। जब देखने लगा तो कह रहा हाँ भाई ये लड़की चलेगी। तो मैंने ये लड़की चलेगी, भैया कहाँ चलेगी? मैंने कहा। तो कह रहे अरे वो भाई से बात हुई है ना। तो अल्ले पीछे से निर्भय सिंह और 2-3 आदमी आ गए, उसके 2 चट्टा दिए खींच के। कह रहे साले यहाँ लड़कियाँ ढूंढने आया। ये तेरा पकड़ हो गई है, अपने बाप से कह के फिरौती मंगवा ले। अब मुझे तो उसकी बात को सोच के भी हंसी आ रही कि बेवकूफ़, वो दुनिया के छोर पर उसको लड़की नहीं मिली, उसको जंगल में लड़की कोई देने आएगा। ऐसे ऐसे कुछ पागल लोग आते थे बीएड में। उसकी तो मतलब सोच के, तो वो जब वो रोटी बना रहा था तो हमने कि ये बताइए, अगर आप लड़कियों के चक्कर में नहीं रहे होते और अपने परिवार के ही बातों में सोचते कि मेरे माता पिता जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं तो सब ठीक ही कह रहे होंगे, और आप परिवार के चक्कर में आ गए हो और यहाँ तक तुम पहुँच गए हैं, तो बताइए कितनी कठिनाइयाँ आपके घर वालों को उठा रहे होंगे हैं। अगर आपको यही सब कुछ करना था तो आप शादी ब्याह कर लेते। तो कह रहा है अरे नहीं नहीं मैडम, मेरी शादी तो हो चुकी है। मैंने कि जब तेरी शादी हो गई तब भी तुझे लड़कियाँ चाहिए थी, तो अब लड़कियाँ तुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही? तो बड़ा हंस के कह रहा है लड़कियाँ तो नहीं मिल रही है, बस गैंग में आटा गूंथ रहे। मतलब बीएड में कुछ जंगल में, सच बता रहे हैं, कुछ तो ऐसे ऐसे कॉमेडी टाइप के भी थे। मतलब कहने को था जंगल, बीहड़, डाकू, बदमाश, लेकिन कभी कभी ना कहते हैं बदमाशन के अंदर भी रोमांस होता है, रोमांस का कीड़ा दौड़ता है ना। तो ऐसे ऐसे लोग भी बड़े आ जाते थे। अब ये बातें तुमको तो कोई और नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको वो हर घटना हर घड़ी इसलिए बता रही हूँ कि लोग मतलब आप समझ सकते कि बीहड़ में लोग रहते कि दहशत के सारे रहते। दहशत अपनी जगह है,
लेकिन कभी कभी दहशत के साथ साथ मतलब हंसी मजाक भी हो जाता था आपस में। तो ऐसे ऐसे लोग मतलब आ जाते थे। तो हमने जब कहा कि अब बताओ तुम रोटी बना रहे हो, अब तुम्हें अच्छा लग रहा है, फिर उसके बाद कोई बात नहीं, आने दीजिए ना। उसके बाद काफ़ी मतलब समय के बाद 2.5-3 महीना उसके बीत गए थे। फिर एक बार उसके पिताजी आए, पिताजी और कुछ लड़के मिलके, तो उसकी पकड़ कम से कम निर्भय ने 31 लाख की छोड़ी थी। हाँ, 31 लाख रुपए की छोड़ी थी पकड़। पकड़ें उसकी बहुत महंगी महंगी जाती थी उस समय। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ही मतलब बिहार के जो समय मतलब मैंने 20 महीना जो गुजारे हैं, उस 20 महीनों में मैंने क्या क्या वहाँ देखा है और क्या क्या सीखा है और अपने आप को कैसे ढाले हैं उसमें। एक एक दिन में एक एक दिन कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला। फिर मैंने पता क्या किया आपको, जब ये पकड़ अकड़ जब वाला मामला तो ख़त्म ही हो गया, तो हमसे तो पकड़ से कोई ले लेते, क्योंकि क्या मैं निर्भय मेरी बात तो मानेगा है नहीं, मैं क्यों कहूँगी। और फिर हम उसके आगे नन्ही सी बकरी जैसे कहाँ बोलेंगे। लेकिन हाँ, हंसने बोलने के लिए अब वो आंसू कहाँ तक आदमी लाएगा, कहाँ तक अपने आंसू मतलब करेगा। तो आंसुओं तो मैंने बंद कर दिए बहाना, आपको सच बता रहे हैं। फिर मैं उसी के माहौल ही में ढलना शुरू कर दिए। सुबह से उठा जाते थे अपने भैया, लेटरिन बाथरूम गए और नहाने के लिए, तो कभी कभी लड़के पानी भर के रख देते थे डब्बों में और झाड़ी के पीछे नहाना भी पड़ता था। और कभी कभी नदी मिल जाती थी आसपास में, तो नदी में डुबकी मारे आते थे जाके। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, तो फिर मैंने कहा कि ऐसा है, मुझे भी असला सीखना है, मुझे भी जब यहाँ रहेंगे तो मुझे भी सीखना है। तो फिर निर्भय कहने लगे कि ठीक है, अब 2 महीने इसके हो गए हैं, 2-3 महीने बीत गए हैं, और ठीक है तुम ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए, और तुमको यहाँ पर जब मालिकी की ओहदा दी है तो मालिक बन के रहो। तो हम कहे मालिक बन के, तो तब मन में सोचे रहेंगे बेटा, जब एक दिन आने देना, एक दिन सीखने दे, जब मेरा समय आएगा तो मैं तुझे बताऊँगी मालिक कैसे बनता है कोई। मतलब मेरे मन में निर्भय, हालांकि मेरे चेहरे पे हंसी 24 घंटा रहती थी, और निर्भय को भी अब लगने लगा था कि अब ये धीरे धीरे ना मेरे माहौल में ढल गई है, मेरे वातावरण में, मेरे हर सहयोग में अब मेरा साथ दे रही है। लेकिन मन कहते नहीं है, औरत चंडी का दूसरा रूप होता है, और जब औरत अपने पे उठारू हो जाए ना, तो कहाँ किसी का बड़े बड़े कहते हैं देवता भी उनके आगे सरमस्तक हो जाते हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे भी सीखना है। तो फिर मुझे 1 से 15 नहीं, 1 से 15 नहीं, सॉरी, 56, 1 से 56 सबसे छोटी, मतलब असला में बहुत डेंजर भी था और हल्का, मतलब शरीर माध्यम से हल्का भी था। तो 1 से 15 जो एसएलआर का पहले एसएलआर नहीं 47 जो चलती थी, तो 47 के डुप्लीकेट ही मतलब आता था, उसकी उसी के जैसा कारतूस लगता था उसमें, उसी के तरीका सब कुछ, मतलब पूरा बैरियर से लेकर हर चीज़ 47 की तरह ही होता था। और मैंने कहा कि मुझे मतलब मेरे माध्यम से, मतलब मेरे हेल्थ के हिसाब से मुझे असला दीजिए, क्योंकि भारी असला मैं उठा नहीं पाऊँगी और हम चल भी नहीं पाएंगे। तो पता है आपको, एक कपड़े का पट्टा आता था ऐसे करके, तो इतने बड़े बड़े खाने रहते थे उसमें, जिसमें कारतूस लेनदार भर दिए जाते थे, और कम से कम एक पट्टे में 25-30 किलो का वजन रहता था। और असला कम से कम कितना भी हल्का होगा, लेकिन तब भी 10 किलो से केजी से क्या कम होगा है ना, 10-15 केजी से क्या कम होगा। तो असला का भी वजन रहता था। तो हमने फिर 1 से 56 ले लिया, और 47 निर्भय के पास रहती थी। तो और श्याम जो थे, तो श्याम के पास सैमी रहती थी। सैमी एक असला था, बहुत डेंजर था। सैमी की धमक इतनी तेज़ थी कि अगर मतलब यहाँ मेरे पास मारो तो पूरा घर हिल जाए, इतनी तेज़ उसकी धमक रहती। जब उसकी फायरिंग होती ना, तो पूरी डड़िया एकदम न, मतलब डड़िया मतलब हो जाते हैं, वो पहाड़ जैसा हिलता था। और सब लोग अपना अपना अलग अलग, और सरला थी वो 3 से 15 बनती थी। तो ये सब मतलब अपने अपने बस में। तो हमने कहा मुझे भी सीखना है, तो हमारी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। भाई चलिए ठीक है। तो जब निर्भय ने पहली बार मुझसे कहा कि असला खोलिए, अरे असला खोले तो तब जब मुझे बताओगे।
तो पहली बार अब मैं बताऊंगी, जब अब मेरे पास जब उस समय तो हंसी मजाक करके 4 मतलब 2-3 महीने बीत गए शादी आदि होने के बाद। और उसके बाद निर्भय ने मेरे ऊपर शक्ति दिखाना शुरू करी। शक्ति दिखाना ये शुरू की कि मतलब अब वो हो सकता है किस माध्यम से दिखाते होंगे, क्योंकि इसके मन को कठोर बनाने के लिए, या हो सकता है वो क्या सोच रहे थे हम नहीं जानते हैं। तो हमको श्याम बता रहा था कि ऐसे से ऐसे करिए, असला को ऐसे करिए, ऐसे खोलना है, ऐसे बंद करना है, ऐसे कारतूस भरना है, ऐसे मतलब असले को साफ करना होता है। तो ये सब श्याम हमको सिखा रहा था। तो जब मुझसे कहा गया कि रेंज लगाइए, अब रेंज तो तब लगाएंगे जब मुझे पता होगा रेंज लगाया कैसे जाता है। तो जब मैंने रेंज लगाना शुरू किया, आगे वीडियो में बाद में बताएं। तो आगे वीडियो बढ़ाने से पहले और भी कुछ बताएंगे, उसके बाद पहले आप मेरी वीडियो में बने रहेंगे ना। और नीलम की बातें सुनने के लिए ना आपको दूसरा वीडियो का इंतज़ार करना होगा। और नीलम गुप्ता आपको हर बात बताएगी वो। और क्योंकि अब वीडियो समाप्त करते हैं।